हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। तो गाइस, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आरटीआई दायर हो रही है, पीआईएल भी लगाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट तक। उसी का जो है आज 11 जून को एक जो है नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को। यह जो पीआईएल दायर करी थी, ये रिजल्ट आने से पहले की पीआईएल है जो कि पेपर लीक के बारे में बताई गई है और एनटीए को नोटिस भेजा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है, उसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया नोटिस टू एनटीए ओवर नीट यूजी 2024 पेपर लीक एलिगेशन। वी नीड आंसर्स। हमको क्या चाहिए? उत्तर चाहिए। ये एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देके कहा है। इन द फ्रेज राइट पिटिशन ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स रेज्ड डाउट्स अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द मई 5 नीट यूजी 2024 एग्जाम इन द लाइट ऑफ एलिगेशन ऑफ पेपर लीक। उन्होंने एनटीए को नोटिस लिख के ये कहा गया है कि जो 5 मई को एग्ज़ाम हुई है उसके पेपर एलिगेशन में एक स्टूडेंट ने नोटिस हमको एलिगेशन लगाया है, तो उसका हमको आंसर चाहिए। और उन्होंने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे, मतलब कि आज 11 जून की बात बताइए, इशूड नोटिस टू द सेंट्रल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन ए प्लीज सीकिंग कैंसिलिंग ऑफ नीट यूजी 2023 एग्जाम्स ओवर एलिगेशंस ऑफ लीक ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। उन्होंने कहा है कि हमें जो भी ये पीआईएल आ रही है लीक वगैरह के लिए, उसके संबंध में हमको उत्तर चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों हो रहा है। ए बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ और एसनुद्दीन अमनुल्लाह सेड द सेंसिटिविटी हैज़ बीन अफेक्टेड। जो एनटी की जो नीट एग्जाम है उसकी सेंसिटिविटी अफेक्ट हुई है, तो एंड वी नीड आंसर, हमें उसके लिए आंसर चाहिए। However, the court refused to stay the counseling process for admission of those who cleared the exam. एनटी ने ये कहा है कि हम काउंसलिंग को बिल्कुल नहीं रोकेंगे। काउंसलिंग जो चल रही है उसको हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले जो एनटी कह रहा था कि जब तक बिल्कुल ये क्लियर नहीं हो जाता कि 1563 जो स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके लिए जब तक क्लियर नहीं हो जाता हम तक काउंसलिंग को नहीं बढ़ाएंगे। पर उन्होंने जो 11 जून को जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है नोटिस में कि हम काउंसलिंग को स्टे नहीं करेंगे, जिन्होंने अच्छे नंबर आए हैं और जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होएगी और वो प्रॉपर अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और बाकी जो आगे जैसे कि जैसे सुनवाई होती जाएगी, जैसे बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, उस हिसाब से हम देखते जाएंगे। लेट द काउंसलिंग स्टार्ट। काउंसलिंग को स्टार्ट करें। वी आर नॉट स्टॉप द काउंसलिंग। हम काउंसलिंग को रोक नहीं रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। Said Justice Nath as senior advocate Matthews J. Nedumpura urged the court to stay the counseling. And Justice Amanullah told the NTA counsel को कहा है it's not so simple that because you have done it. यह इतना सिंपल नहीं है जो आपने एग्जाम करी है। It is sacrosanct. We need answers for that. The sensitivity has been affected, so we need answer. उन्होंने कहा है कि जो एग्जाम है उसकी सेंसिटिविटी अफेक्ट हुई है। आप एनटीए हमको जवाब दो। हम अभी काउंसलिंग बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, हम आपको नोटिस दिया है, उसका जवाब हमको चाहिए। ऐसा ये पूरा नोटिस एनटीए को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। और आज की न्यूज़पेपर में जो खबर आई है उसको मैं बता सकता हूँ। सवालों में परीक्षा, कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतरे। नीट काउंसलिंग रोकने को सुप्रीम कोर्ट व राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर करी गई है। उसका इन्होंने बात कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लगाया जा रहा है कि जो है आपको जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसको रोकना पड़ेगा। परंतु इसका आज जो नोटिस जारी करके एनटीए बता दी कि काउंसलिंग रोकने के लिए हमें भी कोई भी जरूरत नहीं है। नीट को लेकर सवालों का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में सोमवार को नीट काउंसलिंग रोकने और 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने को चुनौती देने वाली 2 और याचिकाएं लगी है। याचिका में नीट को रद्द कर मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग भी की गई। एसआईटी कमेटी है जो कि इसकी जांच करेगी, उसके लिए इन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई है। इस बीच नीट रद्द करने की मांग पर नई दिल्ली, मुंबई, नागपुर, लखनऊ और पटना समेत कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। जो अपन बात करें पटना की, पटना में नीट का पेपर होने से पहले ही ये चीज़ हो चुकी थी। और जो पटना पुलिस ने एनटीए से पेपर मांगा था कि जो ये पेपर जो बाहर आया है और जो पेपर आपका है उस दोनों का हमको मिलान करना है, परंतु एनटीए ने वो पेपर अभी तक नहीं दिया गया। उधर मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ए.के. राजा ने कहा है कि मेडिकल में दाखिला +2 के आधार पे हो। वो अलग ही बात कर रहे हैं कि भाई जो ये एनटी की जो एग्जाम हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, +2 के जो नंबर है उनके ऊपर ही होना चाहिए। 2015 में कोर्ट ने रद्द की थी एआईपीएमटी। जब 2015 की बात करें अपन, जब एआईपीएमटी लगती थी उसके हिसाब से जो उन्होंने कहा कि 2015 में भी एआईपीएमटी रद्द कर रही थी जब सीबीएसई ले रही थी। तो मेडिकल एंट्रेंस के लिए 2015 में एआईपीएमटी परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी।
सीबीएसई ने कोर्ट में कहा था कि 44 छात्र लीक में लिप्त पाए गए हैं। ये किसने कहा था? सीबीएसई जब लेती तो उसने कहा था, परंतु अब तो 33 जो लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े जा चुके हैं, परंतु अभी पेपर लीक की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। आप इससे बिल्कुल भी दूर रहे, अभी तक बिल्कुल संभावना नहीं है। और आगे आगे जैसे कि कोर्ट में याचिका दायर हो जाए, उससे कुछ भी हो सकता है, वो तो कोर्ट के ऊपर है, परंतु अभी तक बिल्कुल भी नहीं। जिनके नंबर 550 तक आ रहे हैं, 550 से नीचे नंबर है, वो तो बिल्कुल नीट 2025 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, या फिर उन्होंने जो भी सोच रखा है कि मैं ये करूँगा, तो वो सब कुछ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उनके लिए अब जो है कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो वो तो नीट 2025 की तैयारी करो। और जो बच्चे 600 से ऊपर है, उनकी काउंसलिंग होएगी तो उनको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल करना है, तो वो जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब बात रही कि अगर एनटीए जो भी सेंटर है वहाँ पर एग्ज़ाम हुई थी और वो रद्द में निकाले जाते हैं, तो लगभग 10-15 हज़ार बच्चे जैसे जाएंगे, तो वो बाकी बच्चे जो रैंक है वो ऊपर आएगी, तो आपका काउंसलिंग में नंबर आ सकता है। तो इसलिए आप काउंसलिंग करवाए। 600 से ऊपर नंबर वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब काउंसलिंग में इन्वॉल्व होंगे। अभी काउंसलिंग की डेट डल जाएगी एमसीसी की वेबसाइट पे थोड़े दिन में, तो तब तक आप वेट करते रहो। इसमें माना गया है कि 35 दिन के अटके बिहार पुलिस ने लीक हुए प्रश्न पत्र से मिलान को एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगे, लेकिन एनटीए द्वारा पेपर नहीं भेजने पर सोमवार को वापस उनको रिमाइंडर भेजा है। ये सारी न्यूज़ अभी चल रही है। बस लास्ट फाइनल मेरा ये कंक्लूजन है कि एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है कि आप ये जो भी पेपर लीक में सवाल उठ रहे हैं उसका आंसर दो, क्योंकि जो ये सेंसिटिविटी क्रिएट हुई है एक एग्जाम के लिए जो कभी क्रिएट नहीं हुई, वो कैसे हुई है उसका आप हमको जवाब दो। ये इसका कंक्लूजन निकला है। और एनटीए ने जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नोटिस जारी किया है उसमें बताया है कि कोई भी काउंसलिंग स्टे अभी तक नहीं लगेगा। पहले जो भी सवाल उठ रहे थे कि काउंसलिंग में अभी तक स्टेट रहेगा, जो कलकत्ता में हुआ था वगैरह, उसमें अभी कहा है कि कोई भी स्टे काउंसलिंग पे नहीं लगेगा। तो ये इस बात का कंक्लूजन निकलता है कि स्टे नहीं लग रहा है अभी तक काउंसलिंग में। ये इस आज की वीडियो कंक्लूजन निकला है। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और पेड काउंसलिंग के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। और जो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही है उस पर आप डीएम भी कर सकते हो, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और इन नंबरों पे आप 499 रुपीज़ पे करके आपको एक बिल्कुल सरल तरीके से काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो आप इससे जुड़े रहिए। धन्यवाद।